लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया हम तो कह रहे हैं कि आप 1 महीना के अंदर चुनाव करा लो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 1 दशक से सत्ता भोगी है, लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा। तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री। माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पार्टी ने उनका चयन करा है अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, एक महिला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से, अभी तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ भी ग्रहण नहीं करी है, तो क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इसका अर्थ है आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 1 दशक से सत्ता भोगी है, लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा। तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा। इसीलिए आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली में सुधार हो, सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाओं में सुधार हो, तो आने वाले चुनाव में भाजपा की डबल इंजन की सरकार का चयन करिए, ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज की क्या जर्जर हालत है। दिल्ली में कई जगह तो आप देखिए पीने के पानी में सीवेज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर आ रहा है। सड़कों की इतनी बुरी हालत है और यहाँ पर इन्होंने 1 दशक से नालों की सफाई नहीं कराई है। दिल्ली कब तक दंश सहती रहेगी आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों का? इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन हैं शराब घोटाले के। 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए गए थे ताकि उसका दुरुपयोग हो सके आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए गोवा चुनावों में। और इसी सब को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी की स्कैम में संलिप्तता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन लगाई थी, जहां पर उनको रोका गया था ना तो वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना ही वो सीएम के सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगी आम आदमी पार्टी को, आपको भाजपा पे विश्वास नहीं होगा, शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन कोर्ट की निष्पक्षता पे तो है ना। ये तो कचहरियों का ऑर्डर है जो कहता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी संलिप्त हैं स्कैम में। आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल ने सीएम घोषित किया है इस्तीफा देकर, लेकिन ये इस्तीफा आते आते बड़ी देर हो गई। 6 महीना से दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के चल रही है। यहाँ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली का दर्द अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा नहीं है। वरना 6 महीने दिल्ली को बिना मुख्यमंत्री के नहीं चलने देते। इस देश का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है, अगर जो भी उनका सम्मान करेगा बाबा साहब का, उनके संविधान का, देश के संविधान का,
तो हर मुख्यमंत्री जेल में जाने से पहले इस्तीफा देता है, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया, अपनी जिद पे अड़े रहे। यहाँ तक कि उनको एक बार बेल हुई जब चुनाव में वो आए थे, तब भी कोर्ट ने कहा था कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे। उसके बाद भी उनको ध्यान में नहीं आया, जिद पे अड़े रहे, और आज जब बेल मिली 6 महीने बाद, तो कोर्ट ने उनको एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया मुख्यमंत्रीशिप से। जब उनके रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने आतिशी मारलेना को लाना है, इस्तीफा देना है। ये एक बड़ा ड्रामा है दिल्ली के लोगों की आंखों पे पट्टी डालने का कि देखो देखो जी, मैं तो दिल्ली के लिए बहुत त्याग कर रहा हूँ। दिल्ली का जो नुकसान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, वो किसी इस्तीफा से पूरा नहीं हो सकता। आतिशी अच्छे तरीके से दिल्ली को अब बचा ही कितना है कि चलाएंगी। 9 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने चलाया और दिल्ली को क्या मिला? आतिशी जी स्वयं ही वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और ये सारे आज जो हम लोगों ने जानकारी दी है, सड़क टूटी है, गली टूटी है, गड्ढा ही गड्ढा हो रखा है। कौन काम का पीडब्ल्यूडी मंत्री? बच्चे फेल हो रहे हैं लाख लाख, कौन काम के शिक्षा मंत्री? लूटने के लिए जो कड़ी कुंडी की छत 5 लाख में बनती है, वो 25 लाख में बनाई गई, केस चल रहा है। तो हमारा आज हमने ये भी मांग किया है कि अगर आतिशी जी शराब घोटाले में कितना रेवेन्यू लॉस हुआ बता देती हैं, तुरंत उस पर इंक्वायरी बिठाती हैं, जो बड़ी बिजली पानी के बढ़े हुए बिल हैं उनको रोकती हैं, जो ज़्यादा पैसे लिए गए हैं वापस करवाती हैं, जो नालों की सफाई न करने से बेसमेंट में पानी गया, बच्चे मर गए, उनको कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज जिस तरह से टैंकर माफिया पनप रहे हैं, उन पर कितनी कार्रवाई होती है। अगर इस तरह का कार्य करती हैं तो हो सकता है मैं उनको धन्यवाद करूं। दिल्ली बहुत दर्द में है। 15 साल कांग्रेस ने इसको तार तार कर दिया। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं छोड़ा, दिल्ली को जर्जर करके रख दिया है। अब दिल्ली के लोग अपने भविष्य का फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि हम सितंबर ख़त्म ही हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चुनाव होता ही है। कम से कम 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है। अक्टूबर नवंबर की वो मांग कर रहे हैं कि लेट हो इस बार इलेक्शन। भैया हम तो कह रहे हैं कि आप 1 महीना के अंदर चुनाव करा लो। भारतीय जनता पार्टी तैयार है।